दर्शक बंधुओं, आज सुंदरकांड का प्रवचन का दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड का भाग का प्रवचन करने जा रहा हूँ। दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहले भाग में मैंने जहाँ तक किया था उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज दूसरे भाग में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुदूत कबीर रूप दिखाओ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुदून कबीर रूप दिखाओ। सत जो जनते ही आनन किन्हा, अतिल घुरूप पवन सुतलिन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने अपना धारण किया। जब उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करेंगे। वैद बदन पैठई पुनी, बाहर आओ। बदन पैठई पुनी, बाहिर आओ। मांग विदाता ही सिर नवाओ। मोहि सूरन है जहीं, लागी पठावा। बुद्धि बल मर तुर में पावा। और वह उसके मुख से फिर बाहर निकल गया और उसे सिर नवा करके विदा लेते हैं। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करही हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी, चले हूँ पवन हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर बोले, निशिचर एक निशिचर एक सिंधु महू रे, अकरि माया न भू
के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के परिछाही। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे वे जल में उनको छाया देख करके पकड़ लेते। गही छह सक यो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनु मान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को वो पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, यानी परछाई को ही पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सत वीरा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारधि पार गया हूँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी भवन बन शोभा, गुंजत चंचेरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी जो उसको मारकर समुद्र को पार कर गए, वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ में भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मनु भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, अता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। वहाँ अनेक प्रकार के फल फूल वृक्ष शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा सा पर्वत भी था जिसका हनुमान जी कूदकर निर्भय होकर चल गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं उमा से कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है।
अति उमंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परस प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा, इसके चारों ओर समुद्र हैं। यह अत्यंत ऊंचा और इसके चारों ओर समुद्र हैं और सोने के परकटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि, अकृत सुंदरायत ना घना। अचहु हट हट सुभट बिंगी, अचारुपुर बहुविधि बना। गजवाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथनि कुल गणे। बहुरूप निशिचर जूथ यति, बल सेन बरनत नहीं बनी। विभिन्न प्राणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत सी सुंदर प्रकार की, हर चौराहे पर बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां, सुंदर नगर, बहुत प्रकार से सजा हुआ हाथी घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को गिन सकता है। अनेक रूपों में राक्षसों का दल, उसकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं, ये वहां का वर्णन करता है। वन बाग उपवन बाटिका, सर कृप बापि सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ गल देह विशाल, शैल समाज यति बल गर्जहि। नाना अखारेन भीरहि, बधु विधि एक नन्न तरजहि। वन बाग उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, खवालियाँ सभी सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों को मोहित करती है। वहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ंत और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन्ह, विकट तन नगर चहु दिशि रचहि। कहूँ महेश मानु सुधेनु, खर यज खल निकाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास, इन्ह की कथा कछु एक कही। रघुवीर साती रथ सरिन, त्यागी गति पहहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बल करके नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए बहुत थोड़ी सी कही है। वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के दया रूपी तीर्थ शरीरों को त्याग कर परम गति पावे। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरहूँ निशी, नगर करहूँ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। आज यहीं तक
इस खंड में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे फिर तीसरे खंड में इसके आगे प्रवचन सुनाया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।